डेरिवेटिव की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक्सपायरी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये सब हमने डिस्कस किया। और आज हम बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का टॉपिक है इंट्रिंसिक वैल्यू। एक ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने समझा कि मनीनेस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी कैसे होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ये आप तभी समझेंगे जब आपका मनीनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो पहले आप उस वीडियो को देखिए। ये वो वीडियो है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आप समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आपने समझा कि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। अब एक्सपायरी डे के दिन जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं सिर्फ उन्हीं में वैल्यू रहती है। जो एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शंस रहते हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए, स्टॉक ये 100 पे ट्रेड कर रहा है, अभी पूरे महीने फ्लक्चुएट होता है और 110 पे जाके क्लोज होता है एक्सपायरी डे पे। तो एक्सपायरी कहां हुई स्टॉक की, 110 के लेवल पे। तो आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, तो वीडियो पॉज करके और मुझे बताइए कि कॉल ऑप्शन के लिए और इन द मनी स्ट्राइक्स कौन सी होंगी स्टॉक में। तो 110 से नीचे की जितने भी स्ट्राइक हैं वो सब इन द मनी है। जो 110 है जहां पे एक्सपायरी हुई है वो एट द मनी है, और 110 से ऊपर की जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो आउट ऑफ द मनी है। तो पुट ऑप्शन के लिए एकदम अपोजिट होगा। क्लोजिंग कहां पे हुई है, 110 पे। सो एट द मनी लेवल हो गया 110। एट द मनी लेवल कॉल और पुट दोनों के लिए सेम रहता है। सो एट द मनी है 110। 110 से ऊपर की जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो सारी इन द मनी है पुट ऑप्शन के लिए, और 110 से नीचे की जितनी भी स्ट्राइक है वो सारी आउट ऑफ द मनी है पुट ऑप्शन के लिए। ओके, सो नाउ बैक टू आवर टॉपिक। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू एक ऑप्शन की वो वैल्यू होती है जो उस ऑप्शन के करंट स्टेट में है। मतलब कि आज मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है, अभी जो लेवल है, अगर वहीं पर एक्सपायरी कर दी जाए तो उस ऑप्शन में कितनी वैल्यू बचेगी, उस ऑप्शन की क्या वैल्यू होगी, उस वैल्यू को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में होती है। जो एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शंस हैं उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल 0 होती है। कैसे, मैं समझाता हूं। अगर समझ नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, वीडियो खत्म होगा उससे पहले आप समझ चुके होंगे, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। अब देखिए, स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसी लेवल पर एक्सपायरी होती है तो 100 से ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक्स होंगी वो कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी हो जाएंगी, और 100 जहां पे एक्सपायरी हुई है ये एट द मनी है, और 100 से नीचे की जितनी भी स्ट्राइक्स हैं वो सारी इन द मनी होंगी एक कॉल ऑप्शन के लिए। और मैंने क्या बताया कि एक्सपायरी डे के दिन जो एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शंस होते हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस हैं जहां वैल्यू बचती है। तो यहां स्टॉक की एक्सपायरी 100 पे हुई है, दैट मींस जो 100 का लेवल है वो एट द मनी है। 100 से ऊपर की जो लेवल है 110, 120, 130 वो सारे आउट द मनी है, और 100 से नीचे की जो लेवल है 90, 80, 70 वो सब इन द मनी है। सो वैल्यू सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में बचेगी। जो 90, 80, 70 ये जो लेवल्स हैं सिर्फ इन्हीं में वैल्यू बचेगी। एट द मनी जो 100 है और उससे ऊपर की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 हो चुके हैं। अब देखिए, स्टॉक को ये 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अब मान लीजिए आज एक्सपायरी है और इसी लेवल पर और एक्सपायरी होती है स्टॉक की। सो 100 का जो लेवल है, 100 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये एट द मनी हो गया, और कॉल ऑप्शन के लिए 100 से ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं वो आउट द मनी हो गए, और 100 से नीचे के जो लेवल है वो इन द मनी हो गए। और मैंने क्या बताया कि एक्सपायरी डे के दिन जो एट द मनी और आउट द मनी के ऑप्शंस होते हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में वैल्यू रहती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक बात आप हमेशा याद रखना कि कॉल ऑप्शन के केस में मार्केट जहां ट्रेड कर रहा है या जहां पे मार्केट की एक्सपायरी हो रही है उस लेवल पर मार्केट कैसे पहुंचा है, नीचे के जो लेवल्स हैं उन पे चढ़ के और फिर उस लेवल पे पहुंचा है। तो यहां हम बात करें कॉल ऑप्शन की, और मार्केट की एक्सपायरी कहां पे हुई है, ये स्टॉक कहां पे एक्सपायर हुआ है, 100 पे। सो 100 है ये एट द मनी है, और 100 से ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं वो आउट द मनी है, इनकी वैल्यू 0 है। अब वैल्यू बची है सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में जो 100 से नीचे के हैं। सो 90, 80, 70, 60 ये जितने भी लेवल्स हैं ये इन द मनी है, इनमें बची है वैल्यू, और उसी वैल्यू को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब देखते हैं कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में और कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब आप ये देखोगे आप समझ जाओगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। देखिए, स्टॉक की एक्सपायरी 100 पे हुई है, 100 से नीचे के जितने भी लेवल हैं वो सारे इन द मनी है। सो जो 90 का कॉल ऑप्शन है उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है ये कैसे पता लगाएंगे। कॉल ऑप्शन में मैंने क्या बताया कि मार्केट नीचे के लेवल्स को चढ़ के और फिर ऊपर पहुंचा है, और मार्केट की एक्सपायरी हुई है 100 पे। सो दैट मींस मार्केट 100 पे कैसे पहुंचा है, नीचे के सभी लेवल्स को चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा है। सो जो 90 का कॉल ऑप्शन है उसको भी चढ़ के और मार्केट 100 पे गया है। सो 90 के कॉल ऑप्शन से और कितना ऊपर गया है मार्केट, 90 को क्रॉस करके और 100 पे गया है, दैट मींस 10 रुपए ऊपर आ गया है। तो 90 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 10। मार्केट 90 के स्ट्राइक प्राइस से और कितना ऊपर आया है, 10 रुपए। सो ये 10 रुपए है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 90 के कॉल ऑप्शन की। वहीं 80 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, मार्केट नीचे से चढ़ के ऊपर जा रहा है तो 80 का जो लेवल है उसको चढ़ के 90 पे गया, 90 से 100 पे गया। सो 80 से कितना ऊपर जाके मार्केट एक्सपायर हुआ है, 80 कितना इन द मनी है, 80 से 90 देन 100। सो 20 रुपीज ऊपर जाके मार्केट एक्सपायर हुआ है। सो 80 रुपए से और 20 रुपए ऊपर जाके और वहां पे एक्सपायरी हुई है। तो जो 80 का स्ट्राइक प्राइस है वो कितना इन द मनी हो गया, 20 रुपए से। तो 80 रुपीज जो है इसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, 20 रुपीज की। तो अब 70 का कॉल ऑप्शन है उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी,
70 के कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 30 रुपीज। क्यों? क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी कहां पे हुई है? 100 के लेवल पे, और वो वहां पहुंचा कैसे? नीचे के लेवल्स को चढ़ते चढ़ते। सो 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, तो कितना ऊपर चला गया 70 से, और मार्केट कितना ऊपर जाके एक्सपायर हुआ है? 30 रुपए। सो 70 के कॉल ऑप्शन में और कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है? 30 रुपीज की। ऐसे जो 60 का कॉल ऑप्शन है उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी? उसमें 40 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, क्योंकि 60 के कॉल ऑप्शन से और मार्केट 40 रुपए ऊपर जाके एक्सपायर हुआ है। वहीं जो 50 का कॉल ऑप्शन है उसमें 50 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। 40 का कॉल ऑप्शन है उसमें 60 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू आप समझ चुके होंगे अब तक। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला बेसिकली ये है कि जो स्पॉट है, जहां पे जो स्पॉट प्राइस है मार्केट का, उसमें और जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। अब जैसे 60 का कॉल ऑप्शन है और मार्केट का स्पॉट लेवल क्या है? 100। मार्केट 100 पे एक्सपायरी हुई है मार्केट की, अभी मार्केट कहां पे है? 100 पे। तो 60 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी? जो स्पॉट है उसमें आप स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दीजिए। स्पॉट क्या है? 100, स्ट्राइक प्राइस क्या आपका? 60, तो 100 माइनस 60 कितना हो गया? 40। सो आपके ऑप्शन में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है? 40 रुपीज की। सो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये डिफरेंस है आपके स्ट्राइक प्राइस में और स्पॉट प्राइस में। अब इसी तरह से हम पुट ऑप्शंस के जो इन द मनी स्ट्राइक्स हैं उनके लिए भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तरीका सेम ही है। पुट ऑप्शन के लिए क्या होगा? पुट ऑप्शन में हम क्या मान के चलते हैं कि मार्केट ऊपर से और नीचे उतर के आता है, तो मार्केट कहां पे है? 100 पे। दैट मींस जो 100 से ऊपर के जो लेवल है उनको उतर के और मार्केट 100 पे पहुंचा है, तो उससे ऊपर के जितने भी लेवल हैं वो सारे इन द मनी है। अब मान लीजिए 150 का जो लेवल है मार्केट का कहां पे एक्सपायरी हुई है? 100 पे। ये स्टॉक कहां पे एक्सपायर हुआ है? 100 पे। तो जो 150 का जो पुट ऑप्शन है वो इन द मनी है, क्योंकि उसको उतर के और मार्केट 100 पे पहुंचा है। सो 150 है वो इन द मनी है। जो 150 का पुट ऑप्शन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? मार्केट कहां पे है? 100, स्पॉट प्राइस है 100 और स्ट्राइक प्राइस मेरा क्या है? 50। सो 100 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना है? 50 रुपीज का। सो 150 के पुट ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 50 रुपए की। 140 का जो पुट ऑप्शन है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? 140 से मार्केट उतर के कहां पे आया है? 100 पे। कितना नीचे उतर के आया है? 40 रुपए। सो 140 के पुट ऑप्शन में और कितनी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू? 40 रुपए। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस। जो आपका स्ट्राइक प्राइस है और स्पॉट प्राइस है उसके बीच में जो डिफरेंस है यही होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बाकी आप इसको इजीली आप ये रखिए कि जो आपका स्पॉट प्राइस है और आपका स्ट्राइक प्राइस है इसके बीच का जो डिफरेंस है वही होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में होती है। जो एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शंस है उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।